नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए आप लोगों के लिए। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन ही है और इसमें से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग सारा क्वेश्चन कर लीजिए और देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को, कितना नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में भी इनमें से बहुत सारे सवाल आया हुआ है। बिल्कुल सारे सवाल एनसीईआरटी, आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी से ही सवाल आता है और सारा सवाल एनसीईआरटी का है। और इसमें से बहुत सारा सवाल पिछले कुछ सालों में भी पूछा गया है और इस बार पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो पूरा देखने वाले वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, फ्यूज तार का गलनांक होता है। ये बिल्कुल आया हुआ सवाल है। तो फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है कि निम्न होता है कि परिवर्तनशील, कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार, पहले फ्यूज तार क्या होता है देखिए। हम लोग जो फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं क्यों? ताकि हम लोग का जो घर का इलेक्ट्रिसिटी रहे, जितने सारे डिवाइसेस लगा उस सेफ रखने के लिए ना। तो फ्यूज तार का काम ही है गलना, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा जब वोल्टेज आए, ज़्यादा धारा प्रवाह हो हम लोग का परिपथ में तो वो गल जाए। तो इसलिए उसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए अगर फ्यूज तार का गलनांक बहुत ज़्यादा होगा, धारा बहुत ज़्यादा आ गई हम लोग के परिपथ में और फ्यूज तार को गला नहीं पाएगा, तो क्या होगा? हम लोग बाकी जो डिवाइसेस होगा वो सारा डिवाइसेस को खराब कर देगा, सारा डिवाइसेस को उड़ा देगा। इससे सबसे पहले क्या होगा, जब भी धारा ज़्यादा आएगा तो फ्यूज तार पहले गल जाएगा ताकि हम लोग का बाकी परिपथ ठीक रहे। इसलिए उसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। अब किसी लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो उसका निकालना है क्षमता। हम लोग जानते हैं जब भी क्षमता निकालते हैं तो क्या p इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन f किस में होना चाहिए? मीटर में। ये है सेंटीमीटर में। तो 50 को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दे देंगे, ये आ जाएगा 0.5। तो f इक्वल टू हो गया 0.5। अब इसको पॉइंट है तो पॉइंट काट के ऊपर क्या हो जाएगा? 0 चल जाएगा। 10 मतलब 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 2। तो हम लोग का 2 कौन वाला? देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2 डायोप्टर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आप लोग। यही बोला चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं अगला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये वाला भी। देखिए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? किससे होता है? ये होता है विद्युत मोटर से। कैसे सर? तो विद्युत ऊर्जा हम लोग का जो पंखा लगा रहता है उसमें मोटर लगा रहता है। अब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे उसमें देते हैं तो पंखा घूमने लगता है। तो पंखा घूम रहा है मतलब क्या? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो इसलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन है? विद्युत मोटर। और सर विद्युत जनित्र क्या करता है? तो विद्युत जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए इसका उल्टा सवाल ही पूछ सकता है कि विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? तब हम लोग का जवाब क्या हो जाएगा? ये वाला विद्युत जनित्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आप सबको पता है होता है किलोवाट घंटा, तो kWh। हम लोग का जो घर में इलेक्ट्रिसिटी रहता है, जब मीटर में देखने आता है बिजली का बिल कितना हो, उसमें देखिएगा उसमें लिखा रहता है मीटर में kWh। उसी को देख के वो लोग यूनिट निकालता है कितना यूनिट हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा, मतलब व्यावसायिक मात्रक क्या हो गया? किलोवाट आवर। नेक्स्ट सवाल हम लोग का, एक समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो एक समतल दर्पण आपको पता है, मान लीजिए समतल दर्पण है और इसके सामने आप खड़े हैं यहाँ पे, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनाइए? दर्पण के पीछे बनाएगा। तो याद रखिए जब भी दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब वो हो गया आभासी। अब वास्तविक नहीं ना हुआ, वास्तविक जब दर्पण के आगे बनता है तब उसको बोलते हैं वास्तविक। दर्पण के पीछे बन गया मतलब आभासी। और आपका उल्टा बनता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल सीधा बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा? सीधा इमेज बनेगा, मतलब क्या बनेगा? आभासी और सीधा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। दीवारों पर, और इसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। दीवारों पर सफेदी के बाद किसकी परत बनने के कारण चमक आती है? हम लोग जो दीवारों पर सफेदी कराते हैं तो सफेदी कराने के बाद किसके कारण उसमें चमक आता है? तो देखिए हम लोग जो सफेदी करते हैं किससे करते हैं? CaOH होल ट्वाइस से करते हैं। CaOH होल ट्वाइस से करते हैं ना, क्योंकि CaO चूना होता है, उसको जल में घुलते हैं हम लोग H2O से और ये बनता है CaOH होल ट्वाइस बनता है। अब ये जब वातावरण में CO2 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो हम लोग का बनाता है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हम लोग का शाइनिंग आता है, चमक आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चमक किसके कारण आता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किसी लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? तो किसी लेंस की क्षमता जो होता है उसको डायोप्टर से मापा जाता है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा उम्दा और इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे उपस्थित धातु होती है। तो सक्रियता श्रेणी जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है सबसे नीचे कौन सा धातु होता है? तो आपको पता है सबसे नीचे जो होता है वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि उसमें क्या होता है? सोना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं भाई साहब? तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है वो क्या होता है? CaO। इसे हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। सर बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो CaOH होल ट्वाइस। कैसे सर जानेंगे? अरे इसमें पानी डाल दीजिए बुझ जाएगा, तो CaOH होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना हो जाए। हम लोग को पूछा है क्या? बिना बुझा हुआ। तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड? देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग का, किसी लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है? तो आपको पता ही है P इक्वल क्या होता है? 1/f। दैट इज हम लोग का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? तो जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अब हाइड्रोजन का ह्रास हो या ऑक्सीजन का जोड़ हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया मतलब क्या? जिसमें या तो ऑक्सीजन जुटेगा या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। अपचयन इसका उल्टा होता है, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तब बोलेंगे हम लोग को क्या है? अपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल है, सोना को किसकी सहायता से गलाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट का सवाल ये। सोना को किसकी सहायता से गलाया जाता है? तो सोना को आप लोग सबको पता है एक्वा रेजिया से गलाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग अम्लराज भी कहते हैं और इसे औरिक भाषा में शाही जल भी कहते हैं। सर एक्वा रेजिया क्या होता है? तो एक्वा रेजिया आप लोग का नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है एक्वा रेजिया, और ये सोना को गला देता है। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? सोना को गलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी करता है, तो ये हो गया उभयधर्मी। क्यों? क्योंकि ये अम्ल से भी करता है, क्षार से भी करता है, दोनों प्रकार का इसका नेचर है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जो दिया गया ऑप्शन है उसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपको पता है सबसे अधिक होता है बैगनी का, वायलेट का सबसे अधिक होता है बैगनी का, लेकिन यहाँ पे बैगनी नहीं है, तो बैगनी के बाद क्या होगा? नीला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम होता है लाल का, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी हो, तो हम लोग जो नॉर्मल आई है उसके लिए जो सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम दूरी, सबसे कम दूरी क्या होता है? होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा किसी वस्तु को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उससे सामने रखेंगे तो क्या होगा? देखने में कठिनाई होगा। तो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम न्यूनतम दूरी होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला सवाल है हम लोग का, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? अब इसको लोग मरकरी नहीं मार दीजिएगा, मरकरी भी कमरे के ताप पर द्रव होती है, लेकिन मरकरी धातु है। हम लोग यहाँ क्या पूछा है? अधातु। तो बिल्कुल क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा और मारिएगा, वरना जानने के बावजूद भी गलती हो सकता है। तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो ये होता है ब्रोमीन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सीसा एवं टीन से बने मिश्र धातु का नाम है। तो सीसा और टीन से जो मिश्र धातु बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हम लोग का सोल्डर। दैट इज ऑप्शन सी। Pb+SN मिलकर क्या बनता है? ये बनाता है सोल्डर। चलिए अगला सवाल ये भी मिश्र धातु से है कि तांबा एवं जस्ते से बने मिश्र धातु का नाम है। तो आप लोग पिताजी याद रखिएगा, बिल्कुल पिताजी याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। पिताजी मतलब क्या? पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, मतलब तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनाता है? पीतल बनाता है। तो बस पिताजी याद रखिए, याद रह जाएगा। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल है आप लोग का कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सवाल। धारा को नियंत्रित करता है मतलब क्या है उसका नाम? धारा नियंत्रक, ठीक है। तो ये जो 20 सवाल था बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और पिछले कई सालों में इनमें से बहुत सारा सवाल पूछा गया है, और इस साल भी इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग पूरा सारा क्वेश्चन देख लीजिए, और कितना आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग को आता था।
और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि लोग भी देख लें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।